माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के पूप भली विद नयावत शीस न जात विचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग निगारे गूंजत गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर खिलसत ही है राज खजाने भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपद से भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सुधारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपद से भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर दोपहर के इस गुरमत दीवान की आप जी हाजिरी भर रहे हो। कल सतगुरां की असीस नाल आपां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उन्होंने रसना तो जो अकाल की उस्तत विच बाणी उचारण की गई है, जिसनों सिख शब्दावली विच असी अकाल उस्तत की बाणी कहते हैं। उस बाणी की कल विचार शुरू की सी, उहदे विच ने सवैये उन्हें मैं अर्ज की सी ये बाणी चौपाई साहब तो शुरू होती है, पर वो आदि एक अंकारा वाली चौपाई तो ते जिहड़े सवैयां नूं असी अमृत संचार विच पढ़िया जाता है, अमृत तैयार कर लगिया जां जिन्हां सवैयां दा आपां अमृत वेले नितनेम कर रहे हैं, उन्हां नूं ही साडी शब्दावली शब्द वरदे सुला सवैये अमृत सवैये। पहले सवैये दे आखिरी अर्थ आपां कीते सन ते आप संगत दे समक्ष मैं कल भी बेनती की सी जी, अपनी इस कथा और संध्या की कथा का जो मेन मकसद है, मुख्य निशाना है, वो ये वे कि जेड़े वचन असी रोज पढ़ते हैं ना, ਉਹਦੇ आखिरी अर्थां को सिख जरूर जानू होवे। जो मैं पढ़ रहा इसका अर्थ की है, तो एक गल होर अर्थ तो अगे होर गल है, वो है उस अर्थ को समझण तो बाद वो अपने जीवन च असी निजी तौर पर किवें ढाल सकते हैं। मैं उस दिन जिदन संध्या की कथा शुरू की सी, आप संगत को बेनती की सी कि गुरु रामदास जी के
तवा ही बोलने कि सिख शब्द के अर्थां नूं विचारे ते फिर ये नाल नाल निर्णय करी जाए कि जो गुरबाणी समझा रही है कि ये मुताबिक मेरा अपना निजी जीवन भी है, उत्थे अर्थ करके दूजियां नूं ना कहण लग पवे। जिवें साडा सुभाव है, असीं कहंदे कर लो आ कर लो, उत्थे गुरु रामदास कहंदे अर्थ करे ते अर्थां तो बाद ये विचार शुरू करदा है भी की इस अर्थां मुताबिक मेरा जीवन है, जे नहीं तो उन्होंने हीनता च ना लै लिया हाय मर गए। उस दिन तो शुरू करता है जीना ऐसा ना टिकन वाला मन अपने आप ही टिक जाता है। आओ जी, 2 सोइयां का पाठ आपां अज कीता है, पर मैं पिछले सोइये के अर्थ आपां दोहरावां। मैं तो समझना ना भी जिवें सत संगत का एक क्लास है, ये सतगुरु जी साडे मुर्शद साडे राह साडे परमात्मा का साकूर रूप साडे, ते मेरा ख्याल सन क्लास की तरह इन्हां अर्थां नूं जरूर वाचना चाहिए। करो किरपा, आप जितने बैठे हो, समा भावें कल 12 बजे अनाउंस किया सी, पर मैं रात भाई साहब जी नूं बेनती की सी जी, क्योंकि 2 कथा करनियां हुंदियां ने, अपना नेम भी करना हुंदा है, ते थोड़ा जिहा फिर समा मैनूं संध्या की कथा दे विचकार मिल जाता है आराम लई तैयारी लई। कल सहित उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कल जिहड़े असीं आखिरी अर्थ कीते ने जी, प्लीज उन्हां वल थोड़ी जी नजर शानी असीं जरूर कर लईए। वो वचन सी मैं आपनूं अर्ज कीती सी, गुटकियां विच लिखिया है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ते जां कई गुटकियां विच मिलदा है एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। अगे शब्द है त्वै प्रसाद। कल मैं आपनूं अर्ज कीती सी जिहड़ी दसम दी बाणी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ नहीं हैगा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। उत्ते सिद्धी चलदी बाणी विचों ये शब्द आउंदा है अकाल उस्तत विच त्वै प्रसाद। त्वै दा अर्थ है तुसी। कल आप जी नूं ये भी बेनती कीती सी कि इस संबंधी साडे जिहड़े पुरातन विद्वान ने नवीन भी वो कहंदे इहदा उच्चारण 2 तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ जाए। एक ਤਾਂ तब जदों असीं तब बोलने उदों वाहवा पूरा बोलिया जाता, पर असल च इहदा जिहड़ा उच्चारण है वो त्वै, ये वाहवा जिहड़ा है ये गईए दी धुनी दिंदा है। त्वै प्रसाद सोईए, पर आखिरी अर्थ ये तुहाडी किरपा नाल, तुहाडी बख्शिश नाल। ये तुहाडी दा अर्थ वाहिगुरू जी दी, तुहाडी बख्शिश नाल ये सोईए गुरदेव उच्चारण कर लगे। हुण पहला सवैया एक सवैया आप जो देखांगे ना तो सच्ची लो सारा निचोड़ निकलेगा। खीर ते भी आप बाहर मुखी कर्म कांड करने पे अंदर का सुखा प्यार। हुण इत्थे सतगुरां ने पहले सवैये विच जिक्र कीता है अनमता, जिन्हां कोल बाहर दे डेरे भी बहुत ने, शागिर्द चेले भी बहुत ने, सचमुच उन्हां कोल माल बंदे पैसे की भी कमी कोई नहीं, पर गुरु साहब जी उत्ते शब्द की वरत रहे। पहला है सरावक, शुद्ध, समूह, सिद्धांत के। आखिरी अर्थ में सिर्फ करने ने सरावक दे कल लफ्जी अर्थ कीते सन बोधी, भिक्षु ते जैनी सरेवड़े। आप जी नूं अर्ज कीती सी कि ये सारे सोईए इहदे विच कुछ शब्द पर्शियन दे आउणगे लफ्ज, पर ये सोईए सतगुरां ने ब्रज भाषा विच उच्चारण कीते। ये भी मैं आप जी नूं कल अर्ज कीती सी जी, सिखां दे जिहड़े पुराने गुरु की सरोत ने जी, खास करके जिहड़ी पोइट्री है वो ज़्यादा ब्रज भाषा विच है। असीं जिवें महिमा प्रकाश पढ़ने भाई संतोख सिंह हुणां दे गुरु प्रताप सूरज के गुरु नानक प्रकाश पढ़िया जाता है, ईवन के पंथ प्रकाश भी ब्रज भाषा विच है। जे मैं आपनूं अर्ज करां जिहड़ी किस्साकारी सी, जिवें आपां देखांगे कादर यार ने अपना
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਕਾਦਰੀ ਯਾਰ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਰਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਵਕ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਵਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਤੇ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਵਕ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣੇ ਸ਼ਰਾਵਕ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਤੇ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਠ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੀੜੀ ਨਾ ਪੁਣਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ, ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕੀਤਾ ਟੋਲੇ, ਜਥੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਧਾਨ, ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਨ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਤ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਰੇਵੜੇ, ਪੁੰਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ। ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ 1666 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜੋਗ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੱਠ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ
ते जदियां दे घर देखिया, मठ देखे। अगे सतगुरु ने फरमाया सूर, असी सूरमे नहीं। अगला शब्द है सुरारदन। कल मैं आप जी को कहा सी सूर का अर्थ देखो, एक तो पंजाबी जानवर नूं आपां कहने, एक सूर का अर्थ होंदा सूर, पंजाबी कहने सूर नूं भी सूर शब्द वरतिया जाता। एक सूर का अर्थ होंदा है असूरज। इत्थे जिहड़ा सूर शब्द है ये सूरमे वास्ते है। अगला शब्द है सुरारदन। फिर इसका पाठ सुनियो, सुरारदन। उंज इस शब्द नूं जे सिंधी सांझी शेयर करांगे, क्योंकि शब्द मेरा उत्ते चलदा नहीं चले। हाँ जी, इहनूं सुरारदन कहते हैं ना। ये दो शब्दों का एक लफ्ज बनिया कि सुर आरदन। सुर का अर्थ है देवता, ते आरदन का अर्थ होंदा वढना, कटना, मारना। सुर आरदन, सुरारदन ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ देवतियां ਨੂੰ मारन वाला है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ दैंत कहने हैं। महाराज कहते मैं राक्षस दैंत भी देखे है, सूरमे भी देखे आ, अगे शुद्ध हुण उत्ते भी शुद्ध आया सी, शराब भी शुद्ध, दोबारा फिर आ गया शुद्ध। हुण इत्थे थोड़ा जिहा फर्क है। उत्थे उत्ते शुद्ध सी ਜਿਹੜੇ दया करदे आ, इत्थे शुद्ध का अर्थ है ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ टच ही नहीं करते, हाथ भी लपेट के रखते आ, बख्श दे आ। चलो जी कोरोने ने राह वावा दाता भी फिर आप देखना नहीं स्पर्श करना, पर जी शोध शाद है कि मैं इस चीज़ में हाथ नहीं लाना। वो कोई चीज़ स्पर्श कर दे, वो कोई इशनान कर चले जाते। इतों तक इस सोच पे मैं कल भी क्या सी, मैं इशनान कर दे आके चाहे हमारे भी जरूरी जाना है, बंदा अपने आप को स्वच्छ करके जाए। क्योंकि गुरबाणी ने एक इशनान का खंडन किया, दूसरा इशनान का मंडन भी किया। हुण मैं आप जी को क्या इस इशनान का खंडन की सोचे ये ना आखियां बहन के पिंडा धोए खंडन हो गया। तो दूजे पासे महाराज सानू कहंदे नहीं, उठ इशनान करो प्रभाते, सोए हर आराधे। दूजा समय पैसा पढ़ता का इशनान सिमर करो अपना, उदम करे भर के प्रभाती इशनान करे अमृतसर नावे। हुण ओहदे विच इशनान का मंडन है। हुण जे मैं कहता भी हाथ लाने वाले, हुण बंदा आ गया जी, तो आउंदे सार बाहरों आया, उन्हें हाथ धोते किथे, सीधा उन्हें हाथ नंगे रखे जी के थले। मेरी फिर बेनती सुनो, इतने वाकई जो जिन्हें चौड़ पकड़नी है, इनू कर्मकांड च नहीं जाना। जिन्हें गुरु साहब ने आना वजतन करे, वाकई कपड़ा वरते। क्योंकि साडे आ जिहड़ियां छोटियां छोटियां रखावां ने ना, आप संगत मत्था टेक रहे हो सकता है किसी दे पैरां नाल चो चरण शब्द वरना, सूक्ष्म मिट्टी दे कण इत्थे आ जाण, ओनू चुक के मैं महाराज दी ताबे ले जा, हुण ओहदे नाल चौर पकड़। हुण मेरी बेनती है, क्योंकि साडी प्रॉब्लम ये इनू क्लीयर कर देता हूं। मैं कहता भी सोच बैठ ते कल थले उस दी जुत्ती हाथ लैके आके देखो तां लग पे ते कहेगा सिखां नूं मानवत बामणवाद हो गया। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जिहड़ी मर्यादा सोच रखनी है वो आप रखनी। मैं तो इस हक जा कि जिस सज्जन ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना है, वो भी सूचता अपनी सूचता के नाल करे, पर वो है सिमरन कर नहीं रहा, हाथ लाना कृष्ट हो जाएगा। इस करके गुरु साहब ने शब्द वरते हैं, वो ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਾਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ एक इन्ना चलाक है सोच पेट वाला, तुसी शास्त्र कहंदा है ये गुरबाणी तो के गां दा घ्यो ले आओ ते उस घ्यो नूं मान लो जिन्हों शूदर कहते सी तां कहंदे जी साडी गुरमत विच नीच जात है जी। नीच जात इत्थे वर्ण दे आधार ते नहीं, नीच जात होवे जिहड़ा सब कुछ लैके रब नूं भुला जांदा। नानक नाम है वासनात है। एक शब्द तुसी पढ़दे हो, कसम विसार है ते कम जात, वो नीवी जात है। उत्थे भी जात दे अर्थ बड़े डूंगे ने, उत्थे जात का अर्थ किस्म, बाकी पशुओं की किस्म है। तो अपने आप को कहना मैं सब तो उत्तम मानव देगी, तू भी कम जात पशु ही है जिन्होंने रब भुल जाता।
ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਘਿਓ ਲੈ ਆਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਪਕੜ ਲੈ, ਬਾਹਮਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਘਿਓ ਪਿੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ 2 ਤੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਲੋ ਸੋਨਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਂਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਕੀ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ। ਕੇਸਰ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਦੀ, ਘਿਓ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰ ਸੁਰਾਗਨ ਸੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਾਦਿਕ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਦਿਕ। ਇਕੱਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਦਾਦਿਕ। ਸੁਦਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਦਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋਮ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰੋ ਕਰ ਜੋਗ ਜਲਦੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਗਨ ਸੁੱਧ ਸੁਦਾਦਿਕ। ਸੁਦਾ ਆਦਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਮੂਹ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ। ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਚ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਾਧਿਆ, पर कहते सारे देश को देख रहे हो मत। मैं सारे मुल्कों का, सारे मुल्क का मतदान के मतांतर मत धर्म सारे देश को वेख के सारे मत देखे आ। साचे में जैनी अपनी जय जयकार कर रहे हैं, बोधी अपनी गल कर रहे हैं, सन्यासी अपनी कर रहे हैं, जोगी अपनी कर रहे हैं। पर महाराज कहते को ना देखिए तो प्राणपति के किसी को बैठे प्राणा के पति वैगुरु जी का कोई भी नहीं बनया, सब आपको अपने। महाराज ने कहा 10वें के दिन दिन तन सद को सिद्ध को पायो, 3 अपनों राह चला जिन्हों थोड़ी थोड़ी जी मिली। साढ़े च भी पंथ शब्द का बहुत उच्चा सी जी। मैं एक दिन क्या भाई साहब मैं कहा मैं तो कई बार कहना सच्चे पातशाह चोखा पुराना नहीं जाना, सानू ना 1947 वाला तो पहला सिख बना दे, मजूर ना करो। मैं कहना ननकाने साहब के नेड़े वाला सिख बना दे जो साका वापरिया उदों किहड़ी जथेबंदी ते किहड़े धड़े सन। सिर्फ एक गुरु सी ते दूजा गुरु मनण वाला पंथ सी। तो हिस्ट्री पढ़ के देखो आज वो भी साडी हालत ऐसी हो चुकी है। गुरु साहब सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखिए प्राणपति के। कोई मेरे हर प्रीतम की बात ना सुनावे, किसी को बैठिया वैगुरु चेते आवे। गुरु साहब जी ने जयदेव जी की बाणी लियांदी, उन्हां कोल बैठिया परमात्पुरख चेते आया। बाबा फरीद साहब को बैठिया अल्लाह चेते आया। कबीर साहब को बैठिया राम चेते आया। फिर मेरी बेनती सुनियो, जिस को बैठिया सिर्फ तारे की खौमे वधी जाए परमात्मा चेते ना आए तो फिर की करें। इन्होंने थोड़ी जी सौखी मैं कहानी सुनाना, कहानी नहीं साखी है सूफियां च। राबिया उस दिन शायद अर्ज की सी मुसलमान सूफी दरवेश हुई वो राबिया। उस दिन मैं क्या सी असल च जिहड़ा राबिया लफ्ज़ है ना, जिवें असीं पंजाबी च 1 2 3 4 कहते हैं, अरबी विच जिहड़ा राबिया लफ्ज़ है उहदा अर्थ 4 हुंदा है, चौथा फोर जिहनूं कहंदे। ये राबिया तां कहंदे सन क्योंकि ये बेटी, ये बीबी, ये बच्ची अपने मापियां की चौथी संतान सी, चौथी धी सी उन्हां घर दी। जदों ये पैदा हुई उदों उस वक्त घर का दीवा बुझ गया सी। इहदी अम्मा ने कहा इहदे फादर नूं, कहंदी गवांढियां तो तेल लाओ, गुड्डी नूं बच्ची नूं मालिश कर
वाली तेल कोई नहीं, वो गुआढ़ियां ने कहा। पर उंज जेडे इस्लामी स्कॉलर ने इनू हजरत मुहम्मद साहब के सुपने नाल जोड़ते। मैं दोवें पाकिस्तान क्योंकि मैं कल भी क्या मुसलमान वीर सुनते कथा पाकिस्तान ये ना हो कि मैं दूजा पक्ष नहीं जानता। उन्होंने कहा भी जदों तेल मंगण गए बुआ खड़काया, पता नहीं मन चो आवाज आई मना कहते लिए किसी तो तेल मंगना, तेल की मिठाई खाधी। कहने ये फादर दे अब्बा के काना च आवाज पई जेड़ी धी तेरे घर जन्मी है ये दीवा बुझ गया, तू उदास ना होवी, अल्लाह इनू इतनी रूहानियत दे के तोड़ रहा है, ये बुझे हुए अंदर के दीवे बाले। एक औरत फिर गुलाम सोनी नहीं सी, बिल्कुल करूब सी, एक भूसा नहीं सी है, एक गुलाम हो गई बेचारी, खरीद ली किसी ने। दिन सारा दिन बंदा तशद्दुद करता सी, मैं थोड़ा जिहा बिचों निकलिया पर विषय चलना। दिन में तशद्दुद करना राबिया ते चलो तशद्दुद का मतलब दुख देना जिवें मालक कर दे। ते मैं रात आप जी को बेनती की सी, जे परमात्मा ने तुहानूं बॉस बनाया है, जे रब ने बिजनेस दे के मालक बनाया है, काम करने वाले नूं दुरकारे हो ना, पता नहीं अगे परमेश्वर की साडे नाल की खेड़ वापर जाएगी। अजे समा समुंदर में एकदम वो फिर दिन काम कर रही झिड़का सही, रात नूं उन्हें इबादत जुड़ना। एक दिन ओदा मालिक उठिया, वो रात नूं दुआ करदी रो रही सी, अल्लाह मैं तेरे ते कोई शक नहीं, तेरे ते मैनूं कोई भी गिला नहीं, पर मैनूं जिस बंदे का तू गुलाम बना दिता है ना, जिहदी मैं नौकरी कर रही हाँ, ये बहुत मैनूं तसीह दिंदा है। या अल्लाह तू रिहाई देने वाला है, मैनूं रिहाई दवा, मैं तेरी भेज के इबादत कर सकां। वो बंदा सुन रहा सी, वो सुनते हुए दी अखां भेजियां, उन्हें रिहाई आज़ाद कर दिता। मैं जी आप गल कर लगा, मैनूं पता है इस्लामी स्कॉलर इस चीज़ को नहीं मानते, कुछ उसका कारण है क्योंकि इस्लाम बहिशत ते दोज़ख की गल करता है, जन्नत ते जहन्नम की गल होती। एक दिन की होया, ये अपने हाथ च एक बालदा होया चो ले लिया, चो बाल्दी नूं लकड़, दूजे हाथ च पानी का गड़वा लै गया। किसी पूछा भी अम्मा राबिया कित्थे चली है? कहने लगी लोगों ने जिहड़ा दीन बनाया है, कहती अग दे नाल बहिशत दा बाग साड़न चली हाँ, ते पानी दे नाल दोज़ख दी अग बुझाउण चली हाँ। सुनियो, वो कहंदा कि ये क्यों? वो कहंदे जिहड़ा आउंदा है ये पुछदा है दोज़ख तो किवें बच सकने आ, दूजा आके पुछदा बहिशत किवें मिलेगा। कहंदी है कदी कोई टामा टामा आउंदा जिहड़ा मेरे महबूब रब दी गल पुछदा। इस करके अज भी आप कहने मुक्ति क्यों मिल जाएगी, ये क्यों नहीं मान के प्यारे परमेश्वर ने क्यों मिला। वही वचन सतगुरु कह रहा कि सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए प्राणपति के। अगे गुरु साहब जी कहते श्री भगवान की पाए कृपा होंगे। श्री का अर्थ श्रोमणी भी कहती, कहते पार ब्रह्म परमेश्वर वह गुरु, पाए का अर्थ श्रद्धा प्रेम, ओदा प्रेम ओदी श्रद्धा ते ओदी कृपा तो बिना एक रति बिन एक रति के गुरु को सुना। कल मैंने अर्थ कीते ने, पर मेरी इच्छा है अपन दोबारा रोज बात एक रति एदा अर्थ पहला रति का अर्थ रति कोई प्रेम तो प्रेम ते दूजा रति का अर्थ है जेड़ा तोलनिया 8 14 का भार एक रति हुंदा। गुरु जी कहते श्री भगवान की भाए कृपा होंदे, एक वाहिगुरु जी के प्रति श्रद्धा भावना ते कृपा तो बिना एक रति बिन एक प्रेम च रंगे जान तो बिना एक रति के। जिन्ना मर्जी तू अपने आप बोधी जैनी सरेवड़ी संत जोगी जो मर्जी होवे, जे तेरे अंदर वाहिगुरु जी का प्रेम ते श्रद्धा कोई नहीं, तेरी साधना की कीमत एक रति दी।